सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की, सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की। परमेश्वर की जीवित हजूरी में आप सभी का स्वागत है हैप्पीएस्ट बर्थडे चैनल पर। जिसका जन्मदिन है खुदा उसे बरकत दे, लंबी उम्र करे, जिसका नहीं उनको भी आशीष और बरकत दे, आमीन। दूसरा, शेयरिंग करने वाले बरकत पाए। फिर से रिपीट करूंगा, काफ़ी वीडियो आपको पुणे, मुंबई, मतलब हर टूर से मिलेगी, लेकिन अभी जो इस महीने मिलेगी वो आपको पुणे और मुंबई की टूर से मिलेगी। उसके बाद एक कंटिन्यूटी मिलेगी जो अपलोड की गई है, बस राइट टाइम पे आपको दिखाई सुनाई जाएगी, आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आज का वचन प्रार्थना संदेश सब आपके ओर से, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज जो खुदा ने मुझे वचन दिया, लूका की किताब उसका 15 का 11, यहाँ लिखा है उड़ाऊ पुत्र के बारे में। उड़ाऊ पुत्र मतलब है उड़ाना, है ना, अपने समय को उड़ाना। पुत्र का जिक्र है, उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत। लेकिन आप पुत्री भी हो सकती हो, है ना, आप एक आदमी भी हो सकते हो, आप एक वुमेन भी हो सकते हो, लेकिन एज लिमिट नहीं है। क्योंकि यहाँ पे उड़ाऊ पुत्र का देखो प्रकाशन दे रहा है। उड़ाऊ पुत्र का मतलब है कि अपने पिता की ना सुनना। आज हो सकता हम किसी भी एज में हो, हम अपने पिता की नहीं सुन पा रहे, हम स्वर्गीय पिता की नहीं सुन पा रहे, है ना। मान लो आप 50 साल के हो, आप किसी की नहीं सुन रहे हो, आप उड़ाऊ पुत्र की तरह हो, परमेश्वर के पुत्र। आप जो खुदा का पैसा, खुदा का समय वेस्ट ऑफ टाइम कर रहे हो, मोबाइल में लगा रहे हो या अन्य ऐसे चीज खर्च कर रहे हो, आप उड़ाऊ पुत्र की तरह बन चुके हो। अपना जन्मदिन तो बना रहे हो, लेकिन क्या संसारिक चीज़ों में और क्या कहते हैं व्यभिचार में, अंधकार में पैसे खर्च कर रहे हो। जो खुदा ने आशीष दी, उस आशीष को लेकर आप एक लड़की हो, आप वुमेन हो, आप कोई भी हो, उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत है। लेकिन उड़ाऊ पुत्र का मतलब उड़ाना। आप खुदा की चीज़ को उड़ा रहे हो, किसमें? अपनी महिमा में और शैतान की महिमा में, परमेश्वर के राज्य में नहीं। क्योंकि परमेश्वर के राज्य में देना, परमेश्वर के राज्य में खर्च करना, है ना, चाहे आप सब कुछ बेच के लगा दो परमेश्वर के राज्य में, उसे उड़ाना नहीं, उसे इन्वेस्ट करना कहते हैं। परमेश्वर में हमने क्या कर दिया? जमा कर दिया, उसकी भरपूरी आएगी, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जो 100 गुना देगा वो 100 गुना पाएगा। लेकिन जब हम संसार को 100 गुना दे रहे हैं, हम शैतान को 100 गुना दे रहे हैं, तो वहाँ से भी 100 गुना मिलेगा। क्या मिलेगा? दर्द, दुख, तकलीफ। और अगर आपने सब कुछ खर्च करके और आपको लग रहा है कि बहुत देर हो गई, शायद अब प्रभु नाराज हो जाएगा, दंड देगा कि मैं दोबारा खुदा के पास आऊँगा, दोबारा खुदा के पास आऊँगी, है ना, क्या मेरे परमेश्वर मुझे माफ़ करेगा, मेरे माँ बाप मुझे माफ़ करेंगे? तो गुड न्यूज़ है आपके लिए कि मेरे और आपका परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर। ऐसा कोई गुनाह नहीं जो अपने लहू से वो ना धो पाए। दूध के धुले नहीं, हम यीशु मसीह के लहू के धुले, आमीन। तो निकालूंगा मैं प्रार्थना करते, धन्यवाद करते पिता, मेरा बोलना तेरी ओर से, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। निकालूंगा लूका 15 उसका 11 से हम पढ़ते हैं, लेकिन मैं पढ़ूंगा आपको। जब वो अपने आपे में आया, सब कुछ लौटाने के बाद, पिता की ना सुनने के बाद, अपनी मन के करके, आज हो सकता है अपना जन्मदिन आप बना रहे हो, नुकसान हो गया, अपने मन के कर रहे हो, आप शिप पर अपना जन्मदिन मना रहे हो, सड़क पर मना रहे हो, फिल्मी गाने पर डांस कर रहे हो, कार के ऊपर मना रहे हो, जैसे आज लड़का बना दे, छोटे कपड़े पहन रहे हो और कपड़े को कोई होश नहीं, नशा पर्दा, मतलब सब कुछ करके देख लिया। अब आपको लग रहा है, क्या लग रहा है? जब वह अपने आपे में आया, अब अपने आपे में आ गया, अब क्या होगा? जैसे वो अपने आपे में आया, वो किसी और के आपे में था, आज हो सकता है किसी और के आपे में हो, लेकिन अचानक अपने आपे में आए। जब वह अपने आपे में आया, तब कहने लगा, अपने मन से कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं भूखा मर रहा हूँ। अपनी सुनकर भूखा मर रहा था। कई बार हम अपनी सुनकर भूखे मर जाते हैं, आमीन। और फिर क्या लिखा है? जब मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर की तरह काम करा दे। अब मैं इस योग्य नहीं रही कि तेरे पुत्र कहलाऊं, अब मैं इस योग्य नहीं रहा कि तेरा बेटा बेटे कहलाऊं। अगर आप ऐसा सोच रहे हो, आपकी कोई भी एज है, तो खुद आपका स्वागत कर रहा है। एक बार आजा मेरी बेटी, एक बार आजा, ठीक है, तुझसे गलती हुई। उड़ाऊ पुत्र की तरह आपने जो काम करा, मैं भी ऐसे था, मैं माफ़ी मांगता था फिर बैक होता था, माफ़ी मांगता था फिर बैक होता था। तो खुदा ने मुझे मेरे पापों के कारण मुझसे व्यवहार नहीं करा, बल्कि अपने प्रेम से, अपने धीरज से मुझे संभाले रहा, हालेलुया। और जब परमेश्वर बुलाएगा, आगे जब हम पढ़ते हैं, तो पिता आनंदित हुआ, उसे अच्छे अच्छे कपड़े दिए और भोज करा, आप आइए, खुदा आपसे प्रेम करता है, आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, जब ये लोग ये वचन सुनकर अपना जन्मदिन को तेरे में ला रहे, अपने आप को तेरे में आ रहे और अपने आप में कह रहे हाँ कि मैंने बहुत गुनाह करा अपने शरीर के विरुद्ध, अपने आप के विरुद्ध, तो मैं विश्वास ऐलान करता हूँ, ये लोग जब आ रहे तो स्वर्ग में खुशी मनाई जा रही है। हाँ मेरे परमेश्वर, एक एक को अपने और फिर आज अपने आप में आके तेरी महिमा कर रहे हैं,
पिता इस जन्मदिन के मौके पे, और जिसका जन्मदिन उनके लिए भी जो अपने आप ही में आ गए, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।